तो क्या आपको नहीं लगता है कि टाइगर जयराम महतो ने जेएमएम की सरकार या फिर झारखंडी जनभावनाओं को मजबूत कर जेएमएम का पक्षधर बनाया? मेरा अनुभव कहता है कि वो कहीं ना कहीं लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है 32 कब तक लागू हो जाएगा? क्या बताइए, धनबाद बोकारो में एक भी विधायक, एक भी सांसद इस आंदोलन में समर्थन दिए थे। कुर्मी को जो एसटी में दर्जा दिया जाए, तो कुर्मी के एसटी में आपका क्या राय है, क्या विचार है कि इस बार चुनाव कुछ अलग रूप लेने वाला है सिंदरी में। जितने भी वादे किए थे, क्या लगता है आपको इसमें के 50% भी पूरे कर पाए हेमंत की सरकार? मासस का हमेशा वोटिंग प्रतिशत बड़ा है और हर बार वहां पर मासस हारते हुए भी आया है। जमीनी हकीकत पे देखा जाएगा तो इन सब कुछ अभी नहीं हुआ है काम। हाँ, विधानसभा के पटल में अगर देखा जाए तो विधानसभा के पटल में ये सब काम हुआ है, लेकिन जैसे ही विधानसभा के सीढ़ी से उतरेंगे जेएमएम की सरकार नहीं बन सकती, हम महागठबंधन की सरकार बन सकते। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक, आप देख रहे हैं एयू न्यूज। आज का जो वीडियो है वो एक खास बातचीत होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग धनबाद और बोकारो दोनों जिलों का खास चर्चा होगा। दोनों जिलों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इस वीडियो में खास उसी पर चर्चा होगा। और हमारे साथ है करम महतो जो हम ही से सवाल जवाब करेंगे। और इस वीडियो में हम सवाल नहीं करेंगे, इस वीडियो में करम हमसे सवाल करेंगे और हम उनको जवाब देंगे। और खास करके इस वीडियो धनबाद जिला में और बोकारो जिला में जितने भी चुनाव अभी नजदीक में होने वाले उस पर चर्चा होगा। तो आगे की बात करम महतो से करेंगे। सबसे पहले एयू न्यूज जितने दर्शक है सभी को मेरा जोहार रहेगा। राहुल जी, सबसे पहले तो बोकारो में बात करेंगे। बस एक दो सवाल सिर्फ, अभी जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत की सरकार जो है उस पर, और जो 32 जो अभी विधानसभा से पारित हो गया, इस पर सिर्फ 2 मिनट का चर्चा करते हैं हम लोग। जी जी, कि अभी जो हेमंत की सरकार ने 32 को पारित कर दिया, हाँ, यही सरकार जो थी 2021 में बोलती 1932 लागू नहीं हो सकता है, और अभी ये 1932 को लागू करती है। क्या लगता है इसमें? जिस तरह आप 1932 का बात किए, 1932 को अगर पूरी तरह से देखा जाए इन 2 सालों में जब से सत्ता में हेमंत सोरेन आई है, तो 1 साल पहले ही हेमंत सोरेन कहा था कि 1932 को हम लागू नहीं कर सकते हैं। और अचानक ऐसा 1 साल के बाद क्या हो जाता है कि 1932 को कैबिनेट में पास करते हैं, उसके बाद सदन में पास करते हैं, राज्यपाल से भी साइन नहीं हुआ, राज्यपाल से साइन होने के बाद लोकसभा में चला जाएगा। आखिर इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हो जाता है? तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आंदोलन अभी लगातार 9 महीना से चला है, 9 महीना का आंदोलन का असर है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईडी इनको बुलाती है, ईडी का पूरा जांच होता है हेमंत सोरेन का। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि झारखंड सरकार या फिर हेमंत सरकार पूरे झारखंडियों को उलझा ये रही है कि अगर सरकार गिरती है या फिर सरकार हेमंत सोरेन फंसते हैं तो झारखंडी आक्रोश हो जाएंगे, झारखंडी जनता रोड में आ जाएंगे। हमको ऐसा जहां तक लगता है कि 1932 को एक झारखंडियों को उलझा रही है। मेरे से अगर जवाब मांगा जाए तो झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन झारखंडियों को उलझा रही है। मतलब सीधी बात यह है कि मतलब ईडी के डर से सरकार कहीं ना गिर जाए, इस डर से हेमंत सोरेन 32 का जो पेच है इसको बढ़ा रही है, उसको उलझा रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है ना। अच्छा, ये बात तो है ही। और एक बात ये रहेगा कि हेमंत की जो सरकार है ये कितना सफल रही, कि ये इन्होंने जो चुनावी जो वादे किए थे, क्या लगता है इसमें जितने भी वादे किए थे, क्या लगता है आपको इसमें के 50% भी पूरे कर पाए हेमंत की सरकार? अगर पूरे इन 3 सालों में देखा जाए तो अभी तक इनका 50% पूरा नहीं हुआ है। जो चुनाव की मैनिफेस्टो में था कि हम आवास देंगे, उसमें लेटरिन बाथरूम रहेगा, 2 लाख नौकरी देंगे, जेपीएससी का रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें भी कट ऑफ डेट नहीं निकालते हैं। इन 2 सालों में अभी एक योजना भी लाई, आपकी योजना, आपके द्वार आपकी सरकार, इसमें हम इसको कुछ सफल नहीं देख पा रहे हैं। कहीं आज भी लोगों के पास आवास नहीं है, आज भी लोगों के पास बिजली नहीं है, आज भी लोगों के पास ना ही उनको राशन कार्ड मिलता है, ना ही आधार कार्ड। जमीनी हकीकत पे देखा जाएगा तो इन सब कुछ अभी नहीं हुआ है काम। हाँ, विधानसभा के पटल में अगर देखा जाए तो विधानसभा के पटल में ये सब काम हुआ है, लेकिन जैसे ही विधानसभा के सीढ़ी से उतरेंगे और झारखंड की गलियों में, झारखंड के गाँव में, झारखंड के घर घर में जाकर ये सब देखेंगे तो कुछ काम नहीं हुआ है। ये सब जितने भी मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। अगर 50% भी, अगर मेरी राय है तो 50% भी काम नहीं हुआ है। और जो हेमंत की सरकार है, आखिरी इनकी 2 साल बची हुई है, मतलब लगभग 1-1.5 साल समझिए ना। क्या लगता है ये 1-1.5 साल में हेमंत सरकार कहां तक पहुंच पाएगी? अगर चुनाव तो एक अलग टॉपिक होता है, चुनाव का एजेंडा भी अलग होता है। आने वाले जो 2 साल है या फिर इन 24 में जो चुनाव फिर से होगा
तो हमें नहीं लगता है कि फिर से ये हेमंत की सरकार बनेगी, या महागठबंधन की सरकार हो सकती है। अगर मेरे जेएमएम के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो जेएमएम की सरकार नहीं बन सकती है, हम महागठबंधन की सरकार बन सकती है। फिर से वो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को मिलाकर फिर से सरकार बना सकती है। चलिए, अब राज्य स्तर की तो बात हुई कि किस तरह 32 कहाँ तक लटका 32 को एक चुनावी पेंच बना के लटका दिया गया। देखा जाए अब क्या होता है। अब चलते हैं बोकारो धनबाद की ओर और राय की चर्चा हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले तो बोकारो धनबाद में अभी जो सबसे गर्म और ये जो हमेशा से जो ये फेमस है, चाहे झारखंड आंदोलन में हो या कोई भी आंदोलन में हो, बोकारो धनबाद का नाम सबसे पहले आंदोलन में आता है। अभी वह आंदोलन चला, सबसे पहले भाषा आंदोलन, फिर खतेन आंदोलन, जिसके सबसे बड़े हीरो रहे टाइगर जयराम महतो। चलिए उन पर ही कुछ बात करते हैं हम लोग। टाइगर जयराम महतो, तो अभी टाइगर जयराम महतो का बात चल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि टाइगर जयराम महतो ने जेएमएम की सरकार या फिर झारखंडी जनभावनाओं को मजबूत कर जेएमएम का पक्षधर बनाया? नहीं, ऐसा बिल्कुल ये गलत है कि जेएमएम को वो मजबूत कर रहे हैं या जेएमएम के वो पक्षधर है, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जेएमएम के वो ना ही सपोर्टर है, ना ही वो जेएमएम की सदस्यता लिए हैं। अगर उनका पूरा जीवनी अगर जयराम की अगर देखा जाए तो वो आंदोलन से पहले भी बहुत सारे राजनीति दल से मिलते थे, उठना बैठना था, बहुत सारे विधायक सांसदों से मिलना जुलना था, फोटो खिंचाते थे। हाँ, वो पहले भी चुनाव से पहले, आंदोलन से पहले भी बहुत बार वो मंचों में भाषण देते थे, बोलते अच्छा वक्ता है, लेकिन किसी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया है। खुद से वो अभी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए, पूरे झारखंडी जनमानस अभी समर्थन कर रही है उनका और सपोर्ट भी कर रहा है। वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। अगर मेरा व्यक्तिगत अगर राय पूछा जाए कि जयराम महतो किसी पार्टी से है या किसी पार्टी का पक्षधर है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। वो किसी पार्टी का पक्षधर नहीं है और किसी पार्टी को समर्थन भी नहीं करता। क्योंकि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि हेमंत ने तो ये वादा किया था इसलिए 32 को विधानसभा से पारित कर दिया गया, जयराम को कोई टाइगर जयराम महतो को श्रेय नहीं दिया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या सच में अगर आंदोलन नहीं होता तो हेमंत की सरकार जो थी ये 32 को विधानसभा से पारित करती? नहीं, ये तो पूरी झारखंडी जनमानस ने ये किया है और झारखंडियों ने ये किया है। धनबाद बोकारो से जो आंदोलन शुरू हुआ था, क्या बताइए धनबाद बोकारो में एक भी विधायक, एक भी सांसद इस आंदोलन में समर्थन दिए थे? कोई नहीं आए थे। अगर ये आंदोलन का असर रहा कि आज 32 विधानसभा से पारित हुआ है, ये कहीं ना कहीं झारखंडियों की जीत है, झारखंडी जनमानस की जीत है, झारखंडी की जनभावनाओं की जीत है। ये कोई भी विधायक और कोई भी सांसद का श्रेय लेने वाली बात नहीं है। हाँ, उन लोग का काम है विधानसभा में बिल का पारित करना, विधानसभा के बिल में साइन करना, तो वो लोग का काम है, उन लोग बहस करके साइन किए हैं। बिना उनका साइन और बिना मोहर का उन लोगों से तो बिल पास नहीं हो सकता। आज कहीं ना कहीं 2 बार विधानसभा घेरा हुआ है, इतना बड़ा मानव श्रृंखला बना है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसका असर रहा जो कि आज 32 और भाषा भी हटा है, तो ये आंदोलन का असर से भोजपुरी, मगही, धनबाद और बोकारो से हटा है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन का असर रहा कि 32 विधानसभा से पारित हुआ है। हम लोग बात करते टाइगर जयराम महतो के ऊपर, तो काफी प्रखर वक्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे झारखंड में, जिनको हेमंत सोरेन तक मतलब क्या बोलेंगे, पूरा विधानसभा को कपा देने का शक्ति मतलब क्षमता रखने का मतलब अपने भाषण से रखे थे और झारखंडी जनमानस जनभावना को फिर से वो जागृत कर दिए। तो क्या लगता है कि अब तो विधानसभा के बाद अब लोकसभा चल जाएगा, लोकसभा में किसी को ना 32 का बात रखने वाला आदमी चाहिए, तो क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो हमेशा आंदोलनकारी बन के रहेंगे? क्योंकि वो तो बताते हैं कि हम चुनाव मतलब लोग चाहेंगे, तो मतलब उनका, आप तो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जाते आते मिलते हैं और आपका चैनल में अधिकतर इंटरव्यू उन्हीं के साथ है, तो क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो चुनाव किसमें लड़ने वाले हैं, या चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं है, और लड़ने वाले हैं तो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, और किससे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे या फिर लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर धनबाद और बोकारो की बात करें तो सबसे पहली बात हम 1 मिनट लेना चाहेंगे। धनबाद बोकारो आंदोलन की धरती रहा है। जब भी आंदोलन हुआ है तो धनबाद बोकारो से ही हुआ है। इतना आंदोलन अगर हुआ, झारखंड आंदोलन के ही से ही मिला है, और इससे पहले भी बहुत बार आंदोलन हुआ है, और आंदोलन के दरमियान में ही बहुत सारे नेता बने हैं। विनोद बिहारी को देख लीजिए, आंदोलन के बदौलत वो सांसद भी बने थे, और भी बहुत सारे नेता का नाम लीजिएगा तो आंदोलन से ही उभरे थे। तो जयराम को भी आंदोलन से नेता बनना चाहिए, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। अगर पूछा जाएगा कि वो किसमें चुनाव लड़ेंगे, तो अगर व्यक्तिगत हमसे पूछा जाए वो किसमें चुनाव लड़ेंगे, तो वो इतना जो अभी घूम रहे हैं, तो मेरा ख्याल, मेरा अनुभव कहता है कि वो कहीं ना कहीं लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिला परिषद का भी जब आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तो वो जिला परिषद का तैयारी कर रहे थे। पंचायत चुनाव हुआ
तो वो जिला परिषद को भी छोड़ दिए, जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़े। 24 में जब जैसे ही आएगा तो मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा हम मेरे ख्याल से लगता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव लड़ने का ये बेहतर ऑप्शन भी है, और लोकसभा मेरे ख्याल से लगता है वो लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ दिन पहले जयराम महतो का इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने एक सवाल भी उनसे पूछा था कि क्या टाइगर जयराम महतो सिंदरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है? और सिंदरी विधानसभा जो स्थिति है अभी, वहाँ बीजेपी की सरकार है, इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? सिंदरी से वो आना जाना है, सिंदरी से बहुत ज्यादा उनका रिश्ता है, सिंदरी के में उनका बहुत मेहमान भी है, कुटुंब भी है उनका सिंदरी में बहुत ज्यादा, सिंदरी में आना जाना करते हैं। मेरा अनुभव कहता है सिंदरी में वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सिंदरी का राजनीति ही कुछ इस तरह का है कि वहाँ दूसरा और कोई पार्टी का ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ या तो लाल पार्टी या फिर बीजेपी, दूसरा ऑप्शन वहाँ पर बचता नहीं है। बाकी झारखंडी जनमानस क्या सोचते हैं सिंदरी में, सिंदरी की जनता जानेंगी कि कौन पार्टी होगा, लेकिन हमारा ख्याल से है कि जयराम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सिंदरी में अलग ही राजनीति चलता है, सिंदरी में आप तो सिंदरी से बिलोंग करते हैं, जी, जी। तो चलिए अब विधानसभा की बात करते हैं हम लोग कि सिंदरी में किस तरह का राजनीति चलता है, क्या लगता है? वहाँ बीजेपी जो अभी भाजपा की मतलब विधायक है इंद्रजीत महतो, वो तो काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और वो तारा देवी फिर भी उनके प्रतिनिधि लोग जो है वो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र को किस तरह संभाल रहे हैं, और क्या फिर से वो 24 में जीत पाएंगे? अगर सिंदरी पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज भी वहाँ राजनीति हमेशा वहाँ का परसेंटेज, अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो हर बार लाल पार्टी का जो है, लाल झंडा का जो है, लाल मतलब उसको मार्क्सवादी जिसको कहते हैं मार्क्सस का हमेशा वोटिंग प्रतिशत बड़ा है, और हर बार वहां पर मार्क्सस हारते हुए भी आया। जब से झारखंड बना है एक बार भी मार्क्सस अभी तक वहां पर विधायक नहीं बना है, और हर बार वहां पर कभी जेबीएम कभी बीजेपी की सरकार सत्ता वहां पर बैठी है। और मेरे ख्याल से इस बार जो क्षेत्र में है इंद्रजीत महतो जी जो विधायक हैं वो तो अभी अस्वस्थ हैं, अस्पताल में, तो जिस तरह क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, विकास अभी भी क्षेत्र में हुआ नहीं है। आज भी अगर बात करें विधानसभा, सिंदरी विधानसभा की, तो आज भी वहां पर अस्पताल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसे क्षेत्र हम दिखाते हैं, दिखाए भी वीडियो में, अक्सर दिखाते भी है कि बहुत बार घटना भी होता है, वहां पर विधायक के जो प्रतिनिधि वो पहुंचते नहीं है। तो ऐसा हमको मेरे ख्याल से लगता है कि इस बार चुनाव कुछ अलग रूप लेने वाला है सिंदरी में। मतलब बीजेपी हारेगी या जीतेगी? नहीं, ये तो सिंदरी की जनता जानती है कि हारेगी या जीतेगी, वो तो सिंदरी की जनता जानेगी, लेकिन इस बार का जो रूपरेखा होगा सिंदरी का कुछ अलग होगा। मतलब कहीं ना कहीं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी थोड़ा विफल है ना? अगर एक तरह से देखा जाए, क्योंकि क्षेत्र में विधायक जी भी नहीं है, और विधायक जी की जो पत्नी धर्म पत्नी है वो क्षेत्र में काम कर रही है, विधायक की जो टीम है या विधायक के कार्यकर्ता लोग है, विधायक के प्रतिनिधि है, वो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उस तरह का काम देखा अभी भी नहीं जा सकता सिंदरी में, जिस तरह का विकास होना चाहिए था आज भी नहीं हुआ। हाँ, फैक्ट्री खुल गया है, वो तो 2018-19 से पहले ही हुआ था, फैक्ट्री खुल गया है, लेकिन आज भी वहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानीय लोगों को रोजगार अगर दिलवाने में सफल हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी सत्ता हासिल करती, लेकिन फिर भी सिंदरी की जनता जानती है। हाँ, जैसे कि बोकारो धनबाद में शायद 6 धनबाद में 6 है ना? जी, धनबाद में 6 विधानसभा सीट है और बोकारो में 4, बोकारो में 4, मतलब करीबन 6, 4, 10 विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में पड़ते हैं, जिसमें कितने विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार होगी? करीबन 4-5 गो होगी। हाँ जरूर, 5 गो, जैसे कि बोकारो हो गया, चंदनकारी हो गया, सिंदरी हो गया, सिंदरी है, निरसा हो गया, धनबाद भी शायद, धनबाद भी है, इस तरह कुछ, बागमारा है, हाँ बागमारा है, करीबन 5-6 में है शायद, हम लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी खैर जो भी है। तो जैसे कि आपने अभी कहा कि टाइगर जयराम महतो लोकसभा का तैयारी कर सकते हैं, बीजेपी में तो कभी नहीं जाएंगे, मेरा अनुभव कहता है कि मेरा बात पूरा बोलने दीजिए, बोलना ये चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो जो है लोकसभा में, जो बीजेपी के जो पीएन सिंह है, तो क्या लगता है टाइगर जयराम महतो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे धनबाद बोकारो में, कि वो तो उनका गढ़ है? बिल्कुल, अगर जयराम महतो की देखा जाए तो वो उनका संसदीय क्षेत्र है भी नहीं, वो गिरिडीह के हैं, गिरिडीह उनका क्षेत्र पड़ता है। अगर धनबाद से तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है किस जगह से तैयारी कर रहे हैं, अगर धनबाद से तैयारी कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं पीएन सिंह जी का उम्र भी हो गया है, और दूसरे तरफ देखा जाए तो जलेश्वर महतो जो कि कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष भी है शायद मेरे ख्याल से, तो कांग्रेस से भी जलेश्वर महतो जी भी तैयारी कर रहे हैं सांसद का,
जिस तरह से हमें खबर मिला है कि वो जलेश्वर महतो जी भी तैयारी कर रहे हैं सांसद का, और इधर अगर बीजेपी से कोई खड़ा होते हैं और उधर अगर जयराम महतो तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी विफल होगी और जयराम महतो कहीं ना कहीं सफल होने दिख रहा है। मतलब कि आप धनबाद लोकसभा से टाइगर जयराम महतो को सुयोग्य समझ रहे हैं, मतलब ये मतलब उस सीट से देखिए, लगता है कि आंदोलन अलग चीज होता है, चुनाव अलग चीज होता है। आंदोलन का भीड़ एक अलग होता है। हो सकता है कि आंदोलन का भीड़ चुनाव में ना दिखे, लेकिन हाँ, आंदोलन में जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो चुनाव में नहीं दिख पाता। होता अक्सर ऐसा हुआ है बहुत बार। बहुत सारे लोग जेपी आंदोलन में देख लीजिए, जब भी जेपी आंदोलन में हुआ तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे। आंदोलन अलग चीज होता है, चुनाव अलग चीज होता है। आंदोलन में भले ही जयराम महतो आगे है, लेकिन चुनाव में ये नहीं होता है कि वो भी चुनाव जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी बीजेपी, आपको ये नहीं लगता है जैसे कि बीजेपी जो अभी मतलब बीजेपी और आईएसयू, इसके अलावा मतलब दो विपक्षी जो दल है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जेएमएम की सरकार ने दोनों दलों को, जैसे कि बीजेपी और आईएसयू का बहुत दिनों से इन लोगों का मुद्दा था कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, तो जिस तरह जेएमएम की सरकार ने 32 और ओबीसी का जनसभा से पारित कर, नहीं लगता है कि इन लोग को मुद्दाहीन कर दिया? बिल्कुल, ये तो सही बात है। अगर बीजेपी अगर 1932 और 27% आरक्षण की बात करती तो सबसे 22 सालों में सबसे ज्यादा राज बीजेपी किया है, सबसे ज्यादा राज आजसू किया है। तो अगर उनको करना ही था तो वो अपने समय में क्यों नहीं किए। और जेएमएम की बात करें तो जेएमएम धनबाद जिला में अभी एक सीट है जो कि मथुरा प्रसाद जी का सीट है अभी, और शायद बोकारो में भी एक है मेरे ख्याल से। बोकारो में भी जो डुमरी पड़ता है वो ना, डुंगरी जगन्नाथ महतो जी का हाँ। जो सीट है, एक सीट बोकारो में, एक सीट धनबाद में है। तो धनबाद में वैसे भी जेएमएम का गढ़ है, लेकिन जेएमएम का जिस तरह देखना चाहिए सीट, वैसा सीट धनबाद और बोकारो से नहीं दिखता है। जैसे कि बीजेपी की बात करें तो क्या कभी बीजेपी को देखते हैं आप कि झारखंडी कोई भी मुद्दा पर बात करें? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये राष्ट्र पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी कभी भी राज्य के पार्टी में, राज्य के मामले में नहीं आना चाहती है। राज के मामले में, लेकिन राज के मामले में नहीं आना चाहती है राज में, लेकिन राज में सत्ता पाना चाहती है जी। अब राज में सत्ता पाना चाह रही है तो राज के प्रति आपकी क्या भावना हो सकती है? राज के जो स्थानीय लोग है, राज के लोग है, उन लोगों का विकास का, चाहे नीतिगत विकास का हो या फिर अलग तरीके से विकास का हो। न, केंद्र की जो पार्टी है जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस, वो कभी भी राज्य के मामले में नहीं आना चाहता। आप साउथ की तरफ देख लीजिए, साउथ में हमेशा राज्य की पार्टी ही वहां सरकार बनाती है। राज्य केंद्र की पार्टी वो लोग कभी सरकार नहीं बनाती। हम महागठबंधन में सरकार बना लेती है, साउथ में देखिए। उसी तरह झारखंड में, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, केंद्र की पार्टी कभी भी चाहे वो राज्य की समस्याओं को दूर नहीं कर सकती है। बिहार में देखिए ना, बिहार में इतने सारी समस्या कि केंद्र की पार्टी जब सत्ता में हासिल करती है तो क्या उस समस्याओं को दूर कर पाती है? कभी। जैसे कि जो झारखंड की एक स्थानीय विपक्षी दल अभी जो आईएसयू बोलेंगे जिसको, जैसे कि आईएसयू को भी तो पूरी तरह से जेएमएम ने मुद्दाहीन कर दिया, पर सुदेश महतो जो इसके सुप्रीमो है, जी जी, ये अब कल के प्रभात खबर में छपा था, कल की खबरों में छपा था कि अब ये कुर्मी लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, कुर्मी को लेके ये मुद्दा बना रहे हैं, तो कुर्मी को जो एसटी में दर्जा दिया जाए, तो कुर्मी के एसटी में आपका क्या राय है, क्या विचार है आप इस पर? कुर्मी का एसटी तो ये तो सवाल में हम लोग का नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए ये कुर्मी वाला सवाल आ जाता है। कुर्मी नहीं, ये सवाल कुर्मी के लिए नहीं था। मैंने देखिए कि जैसे कि झारखंड का एक विपक्षी दल आईएसयू, जैसे कि बीजेपी को नहीं चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में किसी एक क्षेत्रीय पार्टी को बनना जरूरी है आईएसयू को। तो आईएसयू भी किसी मुद्दा चाहिए ना उसको, जिसको उनका जो मुद्दा था वो हेमंत सरकार पूरी कर दे रही है, लेकिन वो अभी किसी एक बड़े वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक को साइड कर रही है। जैसे कि आपने बताया था कि जेएमएम की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, और जो आईएसयू है कि कुर्मियों को मतलब अपनी ओर खींच रही है, तो क्या जातिवाद की राजनीति झारखंड में सही लग रही है आपको? जातिवाद की राजनीति तो कभी झारखंड में हुआ नहीं है। जातिवाद की राजनीति हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, हमेशा वहाँ पिछड़ा स्वर्ण की राजनीति होता है, लेकिन झारखंड में जाति की राजनीति नहीं होता। हाँ, अगर देखा जाए तो माना जाता है कि आदिवासी मतलब जेएमएम और कुर्मी मतलब आजसू, लेकिन आजसू अगर कुर्मी का भला सोचता तो ऐसा बहुत सारे मुद्दे में थे जिनको आज लगातार 22 सालों में सत्ता में थी, क्यों नहीं कुर्मी का भला किया? आखिर आप 22 साल में हमेशा आप ही तो सत्ता में थे, लेकिन कुर्मियों का भला क्यों नहीं किए? कहीं ना कहीं पूरी तरह से कुर्मियों का वोट बैंक लेना चाहती है आजसू, कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुद्दा को हीन करना चाहती है, मुद्दा को भटकाना चाहती है। कहीं ना कहीं ये लोग वोट बैंक बनाना चाहते हैं, पार्टी के जो लोग हैं वो वोट बैंक बनाना चाहते हैं। आदिवासियों को जेएमएम की तरफ बांट दो और कुर्मी को आईएसयू की तरफ बांट दो,
जो हिंदी स्वर्ण है वो लोग बीजेपी की तरफ जबकि ऐसा नहीं होता। चुनाव आने के बाद सब चीज लोग बदल जाते हैं। चुनाव के पहले ये सब बातें होती है, उठती है, इन चुनाव आने के बाद लोग इस तरह भूल जाते हैं ना। चलिए बढ़िया है, आज का चर्चा काफी लंबा चला हम लोगों के बीच। आप लोगों को कैसा लगा? किसी भी प्रश्न पर आपको मतलब कुछ भी आपको राय विचार है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।